देश को तुम जीतने जा रहे हो सकता ना भी जीत पाओ, क्योंकि कामनाओं की यात्रा कभी पूरी होती नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले। अच्छा चलो, तुम बहुत बड़े राजा हो, तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? अरे महाराज बहुत बड़ा साम्राज्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महात्मा बोले पता है, मान लो इस रेगिस्तान की रेत में अकेले तुम भटक रहे हो, तुम्हें प्यास लगी हो, तुम्हारे पास पानी पीने का कोई साधन ना हो, कहीं कोई आधार न दिखाई दे रहा हो, तब तक मैं निकलूं, मेरे पास एक लोटा पानी हो। वह पानी मांगने के लिए तुम कितना दे सकते हो? बोले करोड़ों रुपया देंगे। फकीर ने कहा फिर भी ना दें तो? बोले मेरे प्राण जा रहे हैं, आधा राज्य दे दूंगा। बोले उसके बाद भी मैं ना दूं तो? अरे बोले मैं पूरा राज्य दे दूंगा, पर मुझे एक लोटा पानी पीने को मिल जाए। महात्मा बोले तुम तो दे दोगे ये पूरा राज्य, मैं ना दूं एक लोटा पानी तो? फकीर ने कहा कि देख लिया, जिस राज्य की तुम इतनी तारीफ कर रहे थे, उस तुम्हारे राज्य की कीमत है एक लोटा पानी। फकीर से बादशाह ने कहा हमें कुछ दे दो। बोले तुम्हें क्या दे दें? अच्छा तो हमसे कुछ मांग लो। फकीर ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तुम सामने बीच में जो खड़े हो तो सूरज की रोशनी और धूप मिलनी बंद हो गई है, तुम एक तरफ हट जाओ ताकि ऊपर वाले से सीधा हमारा संबंध हो जाए। तुम्हारे बीच में आने से ऊपर वाले की रोशनी मिलनी बंद हो गई, तुम एक तरफ हट जाओ, उसके हमारे बीच में तुम काहे को? हम उसी के कारण शहंशाह हैं। निराले होते हैं भाई भक्त भी। एक महात्मा के बारे में मैंने सुना, कोई आयोजन कर रहे थे यज्ञ का। उस जमाने में एक आदमी आया, बोला महाराज काहे को सबसे 5-5, 10-10 रुपया मांगते हो? मैं अकेले ही 25,000 लगा के आपका यज्ञ करा देता। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अकेले की जरूरत नहीं, सबके भाग से यज्ञ होगा। उसको लगा कम है, बोले 50,000 दूं? स्वामी जी बोले नहीं लेना। बोला लाख? बहुत पुराने जमाने की बात है, जब 1 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी। अंत में उसने कहा 1.25 लाख। महात्मा बोले नहीं। तो बोला कि महाराज सोच लो, इस जमाने में 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। सोच लो, 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। महात्मा मुस्कुराकर बोले देने वाला तो मिल ही जाएगा, तुम दे ही रहे हो। लेकिन यह भी देख लो कि देने वाला मिल भी जाए, पर नहीं लेने वाला भी नहीं मिलेगा। उसको निराश लौटना पड़ा। उसके सामने ही एक महिला घास बेचकर लौटी, उसकी धोती के छोर में चवन्नी बंधी थी। वो आई, यज्ञ कौन कर रहे हैं महाराज? यज्ञ उसने चवन्नी, ये यज्ञ में देना चाहती। महात्मा ने खुद उठकर हाथ बढ़ाकर उसकी चवन्नी ली और कहा मेरा यज्ञ इस दान से पूरा होगा। अरे राजा के पास क्या, ये तो राम राजा के पास जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं चाहिए। मुख भरा है राम जी के गुण गायन से, चरण भरे हैं रामोन्मुख गति से। और गई करी आरती न्योछावरी करही पीछे डाकू आगे आगे। एक डाकू ने कहा कि सरदार जी बड़ा ताजा भोजन, सुस्वाद भोजन, हम लोग थके हुए हैं, सब लोग भोजन करो, आप भी भोजन करो, फिर बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। भोजन मिला है, प्रेम से बैठकर पाते हैं। डाकुओं का सरदार बोला धोखे में मत आना, इस घोर जंगल में भोजन कौन देकर गया? हमें लगता है कि किसी को हमारे आने की खबर लग गई है और उसने इस भोजन में जहर मिला दिया गया, विष मिलाया होगा।
ताकि हम लोग भोजन करके मर जाएं। एक डाकू ने कहा कि सरदार, इस घोर जंगल में कौन आता है विष मिलाने के लिए और भोजन, विष भरा भोजन रखने के लिए। दस्यु सरदार बोला, खोजो, विष मिलाने वाला यहीं कहीं छिपा हुआ होगा। एक डाकू ने कहा, अगर वो दिख जाए हमें तब गोली मार दे उसे। अब डाकुओं ने जो इस तरह बातें की, अब ये डर के मारे कांपा, तो पत्ते हिले। एक डाकू बोला, यहाँ कोई है। एक ने कहा, गोली मारे। बोले, गोली नहीं, उतारो इसे। नीचे उतर कर बोला, गोली मत मारो, गोली मत मारो। सुनी बोली सुभीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, संग में रहूंगा, सेवा सब करूंगा, और जो भी कहोगे बोझ सर पे उठाऊंगा। डाकुओं का सरदार बोला, ये सब बाद में करना, पहले ये भोजन कर, इसमें विष मिला है। मन में उसने सोचा, ये खाएगा तो मर जाएगा, भोजन कर। बोला, भोजन तो नहीं करूंगा, मैंने निश्चय किया है भोजन नहीं करूंगा। डाकुओं का सरदार मन में सोचने, ये नहीं करेगा हमको कराएगा, जरूर इसमें विष है। वो कहने लगा कि नीचे उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले बेंत, हाथ में ले बेंत। तब दस्यु सरदार बोला, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। 2 छड़ी लगाई, कर भोजन। किया उसने, रोते रोते किया भोजन, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। दस्यु सरदार ने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बोले, कुछ बिगड़ेगा कैसे, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर तुमने ऐसा नहीं